हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस वीडियो में मैं ब्राज़ील के खूबसूरत पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर जो कि अंध महासागर अटलांटिक ओशन के तट पर स्थित है, रियो डी जेनेरो। वहाँ एक एविएशन यानी उड्डयन का शो चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है, प्रदर्शनी चल रही है। डिफेंस एंड एविएशन एग्जीबिशन इसका नाम रखा गया है। उसमें रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान SU-57 को भेजा है प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए। तो ब्राज़ील जो पहले F-35 खरीदने का मन बना रहा था, जो कि अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, और जो अमेरिका ही नहीं, इजराइल या अन्य तमाम देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एक खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है, उसकी तुलना में SU-57 डिफेंस के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यानी अगर कोई शत्रु हमला करे तो उससे बचाव के लिए या शत्रु पर पलट कर वार करने के लिए, तो जाहिर है भारत जो शांति का अपने को दूत समझता है, ब्राज़ील भी ऐसा ही समझता है। ब्राज़ील अब SU-57 को खरीदने का मन बना रहा है। ठीक वैसे जैसे भारत है, भारत को अमेरिका ने F-35 बेचने का ऑफर ऑलरेडी दे रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब नरेंद्र मोदी पिछले महीने गए थे अमेरिका की यात्रा पर, इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान, उन्होंने F-35 बेचने का ऑफर दिया था। इसी प्रकार से जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो पिछले साल रूस की यात्रा पर गए थे, तो रूस ने भी SU-57 बेचने का ऑफर दिया है। अब देखना है नरेंद्र मोदी ब्राज़ील के रास्ते चलते हैं या अपना कोई अलग पाथ निर्धारित करते हैं। वैसे भी चीन ने पाकिस्तान को J-35 बेच रखा है। J-35 J-20 अमेरिका की तरह से चीन के पास भी दो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, भारत के पास एक भी नहीं है। तो भारत जिस हिसाब से 9 दिन चले लड़ाई को, जिस हिसाब से हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु का काम कर रहा है, उसको देखते हुए यही लगता है कि भारत 2035 तक, जब तक कुछ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेगा, अभी तो भारत के पास 31 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उस समय तक यह संख्या 25 या 27 रह जाएगी। भारत के जो MiG-27 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान है, तब तक रिटायर हो जाएंगे, जो उसने रूस से खरीदा है। दूसरे शब्दों में 5वीं पीढ़ी के भारत के पास लड़ाकू विमान तो हैं ही नहीं, साथ ही जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे, चूँकि वो भी बहुत पुराने हो गए, 70 के दशक के हैं। तो जाहिर है कि इनके रिटायर होने के बाद भारत के लड़ाकू विमानों की संख्या और कम हो जाएगी। ऐसे में चीन और पाकिस्तान से भारत को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि भारत जल्दी से जल्दी तेजस का निर्माण करे। अब तो जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने Mk-1A जो वहाँ के इंजन हैं उनको, यानी जो तेजस में लगने वाले इंजन हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने अमेरिका में बनाया है, अब तो वह भी पाबंदी हटा दी गई है। वह भी जल्दी एक्सपीडाइट कर सकता है प्रोसेस को, और एक साल में 20 से अधिक इंजन बेच सकता है भारत को। तो मुझे लगता है भारत को अब तेज़ी से इस पर काम करना चाहिए, और तत्काल में 2 स्क्वाड्रन, जैसे 83 का ऑर्डर दिया गया है, 83 तेजस का, तो 2 स्क्वाड्रन तेजस तो तुरंत सप्लाई कर देना चाहिए भारतीय एयरफोर्स को, बाद में और धीरे धीरे करते रहें। दूसरे शब्दों में, भारत ने वर्ष 2026-2027 में जो टारगेट रखा है वो घरेलू उत्पादन से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्ड वार के दौरान रूस और अमेरिका दोनों ने यह सीख लिया कि भाई डिफेंस के मामले में कैसे उद्यम को आगे बढ़ाना है।
भारत चूंकि कोल्ड वार का शिकार रहा नहीं, कोल्ड वार में सहयोगी भले ही रहा हो, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रोमांस करता रहा। इस बीच उसने रूस से भले ही संबंध प्रगाढ़ किए, लेकिन वो डिफेंस इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पाए और भारत इंपोर्टर ही बना रहा, यानी बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता ही रहा। अपना खुद का बनाने की बात कभी भारत ने सोची भी नहीं, क्योंकि कोल्ड वार का डायरेक्ट शिकार नहीं था। इसीलिए भारत में भले ही इंजीनियर ज़्यादा पैदा होते हों, लेकिन इसके बावजूद इसके, हालांकि चीन में 100 जो सैम पित्रोदा साहब हैं, कांग्रेसी नेता हैं, जो कि राहुल गांधी के गुरु भी हैं, ओवरसीज मामले देखते हैं, उनका कहना है कि चीन में 100 आईआईटी हैं और प्रत्येक आईआईटी की क्षमता 10,000 स्टूडेंट की है। मोटे तौर पर जितना चीन इंजीनियर पैदा करता उतना भारत नहीं पैदा करता, और हर इंजीनियर वहाँ काबिल होता है। तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर पैदा करने के लिए ज़रूरी है उस तरह की संस्थाएं खुलें, और यहाँ भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किए जाएं। और उसमें ज़रूरी है कि प्राइवेट इंडस्ट्री का भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए, तभी जा कर के डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिल पाएगा और वो आगे तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तभी जा कर के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम बना पाएंगे, क्योंकि इसमें भी R&D पर खर्च होता है। यही स्थिति कमोबेश ब्राज़ील की भी है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत और ब्राज़ील की स्थिति यही एक ही है। इसीलिए ब्राज़ील अगर Su-57 को तरजीह दे रहा है, तो भारत से भी रूस के संबंध अच्छे हैं, हो सकता है भारत भी Su-57 की ओर झुके। इस बीच फ्रांस से भी भारत हो सकता है कि राफेल के उन्नत श्रेणी के मैरीन क्लास के, यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए राफेल को भारत खरीदे। साथ ही भारत जो है 5वीं पीढ़ी के, जिसको अपग्रेड करके बना रहा राफेल को, एडवांस कर रहा है फ्रांस, उसको भी कुछ खरीदे। लेकिन जैसे भी इसको 42 स्क्वाड्रन तक जो अपने एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसको पहुंचाना पड़ेगा। एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाकर 42 स्क्वाड्रन करना पड़ेगा। एक स्क्वाड्रन में आपको बताया जा चुका है कि 18 लड़ाकू विमान आते हैं, चूँकि भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट वार का खतरा बना रहता है, चीन और पाकिस्तान से। इसलिए भारत को 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और अब 5वीं पीढ़ी के ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अगर भारत के पास हों तो अच्छा है। भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल भी इस उत्पादन में हिस्सा ले, और DRDO आदि मिल कर के भी इसका विकास करें, जिससे कि जल्दी से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में शुरू हो सके। धन्यवाद।